हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनमोल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद है कि आप अच्छी ही होंगे। और आज हम आपको बताएंगे आप अपने घर पर बैठे ही आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही आप बना सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके लिए ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आपको भरना है। तो चलिए हम टाइप एकाधिक करके हम टाइप करके इस चार्ट को हम भर देते हैं। तो लेट्स गो, इस चार्ट को हम भरना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर लिखा है लिंग यानी जेंडर, ठीक है। तो आप पुरुष हैं तो पुरुष पर सेलेक्ट कीजिएगा या स्त्री है तो स्त्री पर। चलिए हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद से आप और यहाँ पर अभिवादन आप दे सकते हैं, जैसे कि आप क्या है श्री लगाते हैं या सुश्री हैं, आप श्रीमती भी लगा सकते हैं। आप लेडीज़ हैं तो श्रीमती और सुश्री आप लगा सकते हैं। तो हम इसको नहीं लगाएंगे, कोई अभिवादन नहीं है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखा है नेम ऑफ अप्लीकेट, नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पर नेम ऑफ अप्लीकेंट में जिस कैंडिडेट का आप बना रहे हैं उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर इंग्लिश पर लिखना है। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर भी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा है आविदिका नाम, ठीक है। आविदिका का नाम हिंदी में आप टाइप कर दीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ फादर। आप नेम ऑफ फादर पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ फादर पर आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश पर टाइप कीजिएगा। जहाँ पर इंग्लिश पूछ रहा है वहाँ पर आप इंग्लिश पर मेंशन कीजिएगा अपना नाम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश पर मेंशन कर देते हैं। चलिए मेंशन करते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, पिता का नाम, ठीक है। पिता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी पर टाइप कर देनी है। चलिए हम हिंदी पे यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो लिखने के जैसे ही लिखेंगे उसके बाद से आपको नेम ऑफ मदर, यहाँ मदर का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ पर हिंदी पर लिखेंगे। तो हम दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड जी हैं तो उनका नाम इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन कर देनी है और उनका हिंदी नाम, ठीक है। तो अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है। चलिए मेंशन कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेट यानी राज्य आपका सिलेक्ट करना है, कौन से आप राज्य से हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी ये है कि क्योंकि ये बिहार का वेबसाइट है इसीलिए बिहार ही ऑप्शनली रहेगा। यहाँ पर केवल बिहार ही रहेगा, सिलेक्ट कर लेंगे। बिहार का आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो आप डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सब डिवीज़न यानी आपका अनुमंडल, अनुमंडल आपका कौन सा है तो अनुमंडल पर आपको क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रखंड यानी ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है। ब्लॉक करने के बाद आप स्थानीय निकाय के प्रकार यानी टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप किस कहाँ पर रहते हैं, ग्राम पंचायत में या नगर निगम में या नगर परिषद में या नगर पंचायत में, आप यहाँ पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपका वार्ड नंबर पूछ रहा है, आप कौन सा वार्ड नंबर पर रहते हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत कौन सा है तो आप ग्राम पंचायत को खोज लेंगे अपना। खोजने के बाद आपका गांव का नाम, उसके बाद डाक ऑफिस यानी डाकघर आपका कहाँ पड़ता है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को मेंशन कर देनी है। चलिए मेंशन कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर थाना यानी पुलिस स्टेशन आपका कहाँ पड़ता है, पुलिस स्टेशन पर आपको कहाँ पड़ता है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पिन कोड है, पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। पिन कोड यहाँ पर पूछ रहा है, पिन कोड डालने के लिए यहाँ पर पिन कोड का आपका मेंशन कर देनी है। करने के बाद यहाँ पर आवेदक का फोटो यानी फोटोग्राफ ऑफ अप्लीकेंट का यहाँ पर क्या कर देंगे, फोटो अपना डाल देंगे। जिस कैंडिडेट का बन रहा है उसी का फोटो चाहिए। फोटो डालने के बाद आपको यहाँ पर पैसा पर आ जानी है। पैसा पर जैसे ही आएंगे, आप स्टूडेंट हैं या सरकारी सेवा में रहते हैं या निजी सेवा है, आपका व्यापार है, किसान है, कृषि है या अदर है। तो गृहिणी हो या किसान हो, व्यापार हो, निजी, आप जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आवेदन का उद्देश्य क्या है, आपको क्यों ये आय प्रमाण पत्र बनाना है, यहाँ पर आपको उद्देश्य मेंशन कर देनी है।
तो चलिए हम कर देते हैं उद्देश्य मेंशन। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है सरकारी सेवा से आय कितना मिलता है, कृषि आय से कितना मिलता है, या व्यावसायिक आय से कितना मिलता है। तो चलिए मुझे जिन कैंडिडेट का बना है उनका सरकारी आय से कुछ भी नहीं मिलता है, कृषि आय से कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये छोड़ देंगे। व्यवसाय आय से उनका कितना व्यवसाय आय से मिलता है, व्यवसाय आय से डाल देनी है। और उसके बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर कहता है अन्य स्रोतों से आपको क्या आय मिलती है, तो यह इसको खाली छोड़ देनी है। कुल वार्षिक आय यहाँ पर ऐड कर देनी है। जैसे कि मैंने यह कुल वार्षिक आय ऐड कर दिए हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ही स्व घोषणा पत्र ने सेल्फ डिक्लेरेशन इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको आई एग्री पर, यहाँ पर आई एग्री रहेगा ही, आप इसको कैप्चर जो कोड दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर करके यहाँ पर डाल देना है। चलिए डाल देते हैं। और इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चर कोड को डाल के आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देनी है। चलिए हम कर देते हैं प्रोसेस पर क्लिक। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर जैसे करेंगे आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर आपको क्लिक करने के बाद, ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। करने के बाद आपको एक आएगा एडिट करना। आपको लगता है कुछ गलत है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ गलत नहीं है, हमने सही टाइपिंग किया है और सही डॉक्यूमेंट जैसा है उसी तरह के हमने इसको फिलअप किया है। और यहाँ पर क्या कर देना है, आपको अटैच पर आपको क्लिक कर देनी है। चलिए हम अटैच पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप अटैच पर क्लिक कीजिएगा एक नया पेज आपका ओपन होगा। जैसे ही आप कीजिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है कि सिलेक्ट, यानी सिलेक्ट बोल रहा है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट हो यहाँ पर, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट, जो भी हो, तो सबसे अच्छा होगा आधार कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देनी है। चलिए हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। और यहाँ पर क्या कर देनी है, जैसे ही आप आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देनी है। चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह का पेज आएगा। आप यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको, जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा यहाँ पर क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन दिया है कि आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और एक नया पेज ओपन होगा। और इसी को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर कर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, आप जो भी करें। तो चलिए हम कर देते हैं इसको प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट कर लेंगे आपको इस तरह का दस्तावेज़ मिलेगा। ठीक है, तो हम एक कुछ बताएंगे आपको कि यहाँ पर आपका आवेदन की तिथि, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आवेदन की तिथि आज 4 तारीख है और 8 मई 2023 को आपको मुद्रण तिथि 17 तारीख यानी 8 मई 2023 को ये मिलेगा। ठीक है, आप 17 दिन कार्य दिवस, यह 10 दिन का कार्य दिवस लगता है। कितना दिन का लगता है, 10 दिन का कार्य दिवस लगता है। ठीक है, तो इसको आप जब 10 दिन हो जाएगा, आपका कार्य दिवस 10 दिन पूरा हो जाएगा, तो इसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।